जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी से जीवन उपदेश हम सब के लिए महत्वपूर्ण ऐसा 25वां वचनामृत है, नाम जाप। साक्षात्कार और भगवत दर्शन के लिए भगवत नाम अनिवार्य है। सर्व साधन मार्ग में प्रकारांतर बावजूद नाम जाप और स्मरण ही मुख्य है। नाम जाप को साधारण समझना भूल है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। परम साधन जाप है, सरल साधन है भगवत नाम स्मरण। गुरुदेव नाम स्मरण को यज्ञ कहते हैं। नाम स्मरण अर्थानुसंधान और भावानुसंधान पूर्वक होना चाहिए। नाम स्मरण भी ध्यान ही है, यदि अनुसंधान पूर्वक हो। जिसका नाम जपो वो मुझे सुन रहा है, मंद हास्य युक्त मुद्रा से मुझे देख रहा है। इस तरह नाम को सजीव ध्यान पूर्वक जपने से प्रेम अवश्य उत्पन्न होता है। प्रेम से एकाग्रता बढ़ती है, रस प्राप्त होता है और तब स्वरूप की झांकी बराबर होती है। चलते फिरते, उठते या सोते समय, कुछ भी करते समय नामी का स्वरूप प्रत्यक्ष रहता है। सर्व साधन में भगवत नाम अत्यंत सहायक है। केवल नाम के ही आलंबन द्वारा साक्षात्कार हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि केवल नाम के ही आलंबन द्वारा साक्षात्कार हो सकता है। नाम में उतना सामर्थ्य है। नाम जाप सरल में सरल और सीधे में सीधा साधन है। नाम जाप से मन की शुद्धि होती है। नाम जाप से अनिष्ट प्रारब्ध नष्ट होता है, संचित भस्म होता है। नाम जाप से चित्ती शुद्ध, वासनाक्षय, वैराग्य, समता आदि प्राप्त होते हैं। नाम जाप से ध्यान, समाधि और साक्षात्कार बराबर होते हैं। भव पार उतरने का सरल से सरल साधन भगवत नाम जाप है। भगवत नाम किसी भी प्रकार से जिह्वा पर आना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, विश्वास रखो, श्री भगवत नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं। नाम और नामी में अंतर नहीं है। भगवत नाम ही ब्रह्म है। यह सच मानो, नाम भगवान का ही रूप है। मनोनिग्रह बहुत कठिन है। चित्त की शांति के लिए अन्य प्रयास कठिन है, पर भगवत नाम तो उसके लिए सहज साधन है। भक्तों, सुनो गुरुदेव क्या कहते हैं। वे कहते हैं, हाँ हाँ, मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूं, दावे के साथ कहता हूं, सबसे सरल उपाय राम राम है। वे आगे कहते हैं, मेरे सीमित अनुभव से मेरी ये मान्यता बनी है कि एकांतवास में जितना राग द्वेष रहित और सात्विक दृढ़ मन रहता है, उतना ही निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। जो मन को स्थिर करके
भगवत स्मरण का आनंद लेना चाहता हो, उसे रोज सुबह और शाम को कम से कम 3 घंटे एकांत सेवन अवश्य करना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। अनुकूल संयोग प्राप्त होने के बाद भगवत नाम लेंगे, ऐसा विचार बालक बुद्धि है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मेरे लिए जब भी कोई जटिल समस्या उपस्थित होती है, तब मैं एकांत में श्री राम स्मरण करता हूं और मुझे प्रकाश मिलता है। अग्नि में दाहक शक्ति जैसे स्वाभाविक है, वैसे ही भगवत नाम में अशुभ संस्कारों को नष्ट करने की शक्ति स्वाभाविक है। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम जप से ही जीव शोक रहित हुए हैं और हो रहे हैं। भगवत नाम स्मरण निश्चित रूप से शांति दाता है। व्यवहार और परमार्थ दोनों साध्य करने में नाम सर्वदा समर्थ है। व्यवहार और परमार्थ दोनों साध्य करने में नाम सर्वदा समर्थ है। बीमारी, धन नाश, जन नाश, चिंता, आपत्ति, वेदना या भय से रक्षा करने में भगवत नाम समर्थ है। नाम द्वारा अशुभ संस्कारों का नाश अवश्य हो जाता है। नाम स्मरण नितांत शुभ कर्म है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जाप के साथ योग, ध्यान, ज्ञान और भक्ति की सर्व पद्धतियां संलग्न हैं। इसलिए केवल भगवत नाम जाप द्वारा साधक अनुभूति की चरम अवस्था प्राप्त कर सकता है। उसमें विधि विधान, समय, स्थल आदि का कोई प्रतिबंध नहीं। कैसी भी हालत में, किसी भी प्रकार से नाम जाप करो, उसमें कोई दोष नहीं और कुछ पाप भी नहीं। जब ओस गिरती है तब दिखाई नहीं देती, मगर कपड़ा रखा हो तो भीग जाता है। नाम जाप का भी ऐसा ही है। उससे जन्म कुंडली में पड़े हुए 12 स्थानों की शुद्धि होती है। अग्नि की छोटी सी चिंगारी पुरानी घास के बड़े ढेर को भी भस्म कर देती है। पतित पावन भगवान के नाम जाप से जीव के सर्व पापों का नाश हो जाता है। जीव पावन हो जाता है। भगवत नाम जाप को कदापि क्षुद्र न समझो। भगवत नाम स्मरण का फल अवश्य मिलता है। नाम जपते जपते नामी स्वयं हृदय में प्रकट होते ही हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर, निर्धारित आसन पर बैठकर निर्धारित पद्धति से नियम पूर्वक दिन प्रतिदिन उत्साह, अनुराग और निर्धार के साथ भगवत चिंतन करना। इसको मैं ध्यान कहता हूं, योग कहता हूं, सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म कहता हूं, साधन और भजन कहता हूं। पूज्य गुरुदेव हमें आगे समझाते हुए कहते हैं, हमारी वाणी, विचार, चिंतन और क्रिया के कंपन सतत उठते रहते हैं। ये कभी भी नष्ट नहीं होते। जब हम मंत्र जाप करते हैं, तब इन कंपनों द्वारा हमारे उपास्य देव के कंपन
हमारी ओर आकर्षित होते हैं और हमारे कंपनों को पुष्ट करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष महात्मा योगियों के कंपन हमें अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। उपास्य का स्तर ऊंचा होता है, अति सूक्ष्म आकृति होती है, इसलिए मंत्र जाप भी क्रमशः जैसे जैसे सूक्ष्मतम होते जाते हैं वैसे वैसे अधिक, अधिकतर और अधिकतम परिणाम आता है। मंत्र दीक्षा उनसे लेना जिन्होंने स्वयं मंत्र को सजीव किया हो अर्थात सिद्ध किया हो। मंत्र जाप विधियुक्त करने के लिए नियम पूर्वक ही करना चाहिए। भगवत नाम जब इच्छा हो तब ले सकते हो। जब तक हमें पवित्र अपवित्र का ख्याल रहे, ये भान रहे कि हम अपवित्र हैं, तब तक मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। भगवत नाम और मंत्र जाप में थोड़ा अंतर है। हालांकि मंत्रराज भगवत नाम से ही पोषित हैं, पर वैदिक मतानुसार ऐसा माना जाता है कि शक्तिपात मंत्र पवित्रता पूर्वक ही यजन करना चाहिए। जब हम जानते हैं कि हम अपवित्र हैं, तब मंत्रराज छोड़ देना चाहिए। मन को भगवत चिंतन और ध्यान में रखो। ध्यान न होने पाए, सूक्ष्मता से जाप न हो पाए, तो निसंकोच माला का आश्रय लो। माला में मन को स्थिर करना। स्थिरता और एकाग्रता के लिए माला को माध्यम बनाओ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भगवत नाम जाप करते समय हमेशा सतत भावना रखनी चाहिए कि मैं भगवान से कहता हूं, भगवान सुन रहे हैं और मेरी ओर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। मन को एकाग्र करने के लिए जो साधन हैं, उनमें माला फिराना भी एक साधन है। नियमितता के लिए और मन में एकाग्रता न आए, भगवत नाम जाप में एकाग्र न हो पाए, तब तक माला नहीं छोड़नी चाहिए। जाप में माला बहुत सहायक है। इस प्रकार करते करते जब मानसिक जाप होने लगे तो माला की आवश्यकता नहीं रहती। मानस जाप सर्व स्थल पर, सर्व हालत में, सर्वदा हो सकते हैं। मंत्र जाप जिह्वा के हिलाए बगैर मनोगत करने चाहिए। जाप विधिवत करना, अर्थ और भाव के अनुसंधान सहित करना, माला क्रमशः छोड़ देना। सोते समय इच्छा हो तो माला रखना, लेकिन ना रखो तो अच्छा। ये मन की साधना है, इसमें स्थूल प्रपंच मत लाना। नियमों का समय निश्चित रखना। सुबह शाम दोनों समय 3-3 घंटे दरवाजा बंद करके नियम में बैठ जाना चाहिए। ये हुआ बाहर की स्थूल क्रिया का नियम। जब तक क्रोध, ममत्व और राग आदि का सहयोग मन को रहता है, तब तक मन का स्थिर होना नितांत असंभव है। अनर्गल मनोरथों का त्याग करते रहना, उससे मन की चंचलता क्रमशः कम होती रहती है। जो प्राप्त है उसमें भी मोह ममत्व मत रखना।
इससे वैराग्य की वृद्धि और पुष्टि होती है। पक्का विश्वास रखना कि सतत अभ्यास से स्थिरता अवश्य प्राप्त होगी। मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही है और यह है आत्मोन्नति। ये लक्ष्य मन की एकाग्रता द्वारा होता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ध्यान में ध्येय का ख्याल रहना चाहिए, ध्याता का नहीं। मैं ध्यान करता हूं ऐसी स्मृति भी न रहनी चाहिए। ध्येय के साथ एक रूप हो जाना। जब तक ध्याता रहता है तब तक बीज नहीं बनता। जब तक ध्याता रहता है तब तक बीज नहीं बनता। ध्यान प्रारंभ में कोई अवलंबन बगैर होना कठिन है। इसलिए श्री रघुनंदन लाल जी के मनोहर चित्र को सामने रखना। सगुण ध्यान में सरलता रहती है। फोटो या चित्र को ही ईश्वर न समझ लेना। ध्यान परिपक्व हो जाए तो बाद में चित्र की आवश्यकता नहीं रहती। उपासना में ध्यान मुख्य है। उपासना यानी उसके पास पहुंच जाना। उपआसन। ध्यान आंखें बंद रखकर करना। ज्यादा विचार आए तो आंखें खोल देना और भगवान के चित्र की ओर देखना और जाप करना। ध्यान भ्रुकुटी के बीच में करो। खूब ध्यान करो। भ्रुकुटी के ठीक बीच में श्री गुरुदेव के स्वरूप को स्थिर करके फिर उनकी भ्रुकुटी में राम के तेजोमय स्वरूप को देखने का प्रयत्न करना। मन पर खूब सावधानी रखना। जो विचार आए उसको तत्काल दूर करके मन को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करो। श्वास की गति पर ध्यान मत देना। ऐसा करने से यदि निद्रा आने लगे तो तत्काल मंत्र जाप करो। ध्यान में यदि जाप टूट जाए तो चिंता न करो। इस तरह मन की स्थिरता से विक्षिप्तता मिट जाएगी और एकाग्रता आएगी। जब मन बहिर्मुख हो तब मंत्र के साथ ध्यान करो। उससे मंत्र की शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और ध्यान की वृद्धि होकर योग मार्ग सुलभ बनेगा। जाप का उच्चारण मनोमन ही करना पर स्पष्ट। मंत्र में इष्ट की करुणा, दयालुता आदि दिव्य गुणों का स्मरण करना। ऐसा करने से दूसरे विचार रुक जाएंगे। प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए करना। ध्यान में जब मन न लगे तब प्राणायाम से काम लेना। ध्यान और शरणागति से समाधि प्राप्त होती है। ध्यान और शरणागति से समाधि प्राप्त होती है। ध्यान, शरणागति, जाप यही योग की कुंजियां हैं। प्राणायाम से मन निरोध होता है। मन निरोध से पूर्ण प्राणायाम होता है। ध्यान में यदि आनंद न आए तो समझना कि सूक्ष्म वासनाएं कार्यरत हैं। वासना न छूटने पर जाप छूट जाते हैं। ध्यान में अपवित्र विचार मन की निर्बलता का कारण है। जाप करके उसे रोक देना चाहिए। जाप बंद हो जाए और शांति लगे, ये अच्छा है।
ये अवस्था मिटने न देना, ये एकाग्रता की शुरुआत है। धीरे धीरे प्रतीत होगा कि सूक्ष्म रूप से जाप होते रहते हैं। मंत्र जाप मत छोड़ो। मंत्र जाप अंतिम ध्येय नहीं है, वह स्वतः सूक्ष्म होते होते छूट जाएगा। छोड़ने का प्रयत्न करने पर स्मृति उसमें लग जाएगी। जाप करते रहने से एकाग्र होते ही स्मृति छूटकर मंत्र पर केंद्रित हो जाएगी और बाद में मंत्र भी छूट जाएगा। मंत्र स्मृति को छुड़ाने में कारणभूत है। एकाग्रता आने से बाद में लय और उसके बाद दिव्यता आती है। ध्यान परमात्मा का ही करना चाहिए, मनुष्य का नहीं। गुरुदेव कहते हैं, मार्गदर्शन के बिना सिर्फ किताबें पढ़कर योग नहीं किया जाता। जय गुरुदेव।